अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पार्ट नंबर 21 समझाया था क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 भी इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें एक्सरसाइज 3.4 की, तो ये ओवरऑल इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें से लॉन्ग आने के 100 में से 90 टू 95% चांसेस होते हैं। हर साल तकरीबन लॉन्ग आता ही है। इसमें से बहुत कम चांसेस होते हैं कि 3.4 के बजाय वो 3.5 में से लॉन्ग उठा के दे दे, बट ज़्यादा चांसेस इस एक्सरसाइज में से होते हैं। तो हम इसी वजह से इस एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके पार्ट नंबर 1, 2 को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। वो इस वजह से कि ये तीनों पार्ट्स एक दूसरे के रिलेटेड हैं, रिलेट करते हैं तीनों पार्ट्स। और दूसरी चीज़ ये कि ये तीनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पार्ट नंबर 3 करवाऊंगा, बट इस लेक्चर में हम पार्ट नंबर 1, 2 एंड 4 पार्ट कर रहे हैं, 1, 2 एंड 4। ठीक है, हम पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें tan फंक्शन की पावर कितनी दी गई है, 4x। तो स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, अ, जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन सोल्व करने को कहा जाएगा आपको, तो उसमें हाईएस्ट पावर जो आपने रखनी होती है फंक्शन की, वो 2 रखनी होती है, ना 3 रखनी होती है, ना 4। अगर 4 होगी तो उसको हम 2 पावर में 2 तरीके से लेके आ सकते हैं। लेट्स सपोज कि ये x है ना, इसकी x की पावर 4 है, तो मैं बोल रहा हूँ कि इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 2। तो दो तरीके हैं, या तो इसको दो x टर्म्स में आप स्प्लिट कर लें, 2x टर्म्स बना लें, x की पावर 2 डॉट x की पावर 2 बना लीजिए, ठीक है, x की पावर 4 की जगह जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंगल टर्म बनाएंगे, दोबारा 4 बन जाएगा। यानी कि x की पावर 4 को लिखने का एक ये तरीका है, और एक और तरीका है x की पावर 4 को लिखने का, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर है उसका होल स्क्वायर कर दिया जाए। तो ये दोनों तरीके सही हैं, इन दोनों में एक्स की पावर क्या बन रही है, 2। बट जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बारी आएगी, कुछ फंक्शंस के लिए हमने ये वाला मेथड अपनाना है, और कुछ फंक्शंस के लिए हमने ये वाला मेथड अपनाना है। अगर आपके पास सीकेंट या tan फंक्शन होगा, लाइक फर्स्ट पार्ट में हमें tan की पावर 4 का है, और सेकंड पार्ट में हमें सीकेंट की पावर 4 का है, तो हमने ये फर्स्ट वन मेथड अपनाना है, यानी एक्स स्केयर डॉट एक्स स्केयर, यानी कि tan की पावर 4x था, tan स्केयर x डॉट tan स्केयर x कर लिया गया, ठीक है, स्केयर डॉट स्केयर। तो यानी दो पार्ट्स में हमने कर लिया। तो इसका तो पता लग गया है। इसी तरह हमने सीकेंड के लिए भी यही किया, स्केयर डॉट स्केयर कर लेना है। तो अगर आपके पास साइन फंक्शन होगा, तो लाइक साइन की पावर 4x होगा, ये आपके एक्सरसाइज 3.4 में ये क्वेश्चन आएगा, फिलहाल तो नहीं है, हम वहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे, बट मैं आपको इतना बता देता हूँ, अगर साइन की पावर 4 आएगा या कोस की पावर 4 आएगा, साइन हो चाहे कोस हो, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, स्केयर इनटू स्केयर, यानी कि एक स्केयर जो है अंदर लिखना है आपने, एक स्केयर बाहर लिखना है। तो दोबारा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पार्ट्स को, 2 मल्टीप्लाई 2 4 बना देगा, यानी कि साइन की पावर 4x की जगह आपने ये करना है, और tan की पावर 4x या सीकेंड की पावर 4x हो, तो आपने स्केयर डॉट स्केयर काम करना है। ठीक है, आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ लग गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन होती है, तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये देखें, tan की पावर 4x है, हमने इसकी जगह कर लिया tan स्क्वायर x डॉट tan स्क्वायर x, यानी कि एक पावर को दो पार्ट्स में हमने स्प्लिट कर लिया। अब यहाँ पे मेन चीज़ है जो कि आपने गौर से समझनी है, डायरेक्ट इसका रट्टा नहीं लगाना। तो जिस लेक्चर की मैं बात करने लगा हूँ, जिसका मैं रेफरेंस देने लगा हूँ आपसे, अभी आपको रेफरेंस देने लगा हूँ, उस लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है। इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैंने जाएंगे, उस लेक्चर का लिंक दिया हुआ है। ये देखें, यहाँ पे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन चुके हैं, 1 एंड 2, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन चुके हैं। दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करते हैं, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर सुने हो, स्टार्ट के 3.1 के बाद जो स्टार्ट के लेक्चर्स थे, यानी कि थर्ड चैप्टर के स्टार्ट के लेक्चर्स थे, जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था, अगर आपने सुने हो तो आपके लिए इंटीग्रेशन सोल्व करना मुश्किल नहीं होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं सुने, तो काइंडली वो डिस्क्रिप्शन में जाए और इंटीग्रेशन ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नेम से लेक्चर पढ़ा होगा, वो सुन ले पहले, ठीक है। दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन लेते हुए सबसे पहले हम ये देखते होते हैं कि रूल 1 या रूल 2 तो नहीं लग रहा, यानी कि ये फंक्शन ले लो f(x) और उसका डेरिवेटिव उसके सामने तो नहीं मौजूद, नहीं बन रहा ये चीज़, ना इसको लेके इसका डेरिवेटिव बना, ना इसको लेके, क्योंकि दोनों सेम फंक्शन है, ना रूल 1 लग रहा है, ना रूल 2 लग रहा है, और ना ये ओवरऑल किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे एक आखिरी चीज़ बचती है कि हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये भी tan स्क्वायर x है और ये भी tan स्क्वायर x है। किसकी जगह आप फंडामेंटल आइडेंटिटी लगाएँगे? जिस मर्ज़ी tan स्क्वायर x की जगह फंडामेंटल आइडेंटिटी लगा लें। फंडामेंटल आइडेंटिटी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ गए, मैंने उसका हिंट भी दिया है। फर्स्ट ईयर के 9th चैप्टर में हमने पढ़ी है। 1 + tan स्क्वायर x इज़ इक्वल टू secant स्क्वायर x। तो इसमें से जो tan स्क्वायर x है वो निकल आएगा secant स्क्वायर x - 1 के। अब चाहे आप इस tan की जगह पुट कर दें, चाहे आप इस tan की जगह पुट कर दें, आपकी मर्ज़ी है, अब आपकी अपनी चॉइस है। जिस मर्ज़ी tan स्क्वायर x की जगह secant स्क्वायर x - 1 पुट कर दें। मैंने फर्स्ट tan स्क्वायर x की जगह secant स्क्वायर x - 1 पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, tan स्क्वायर x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, secant स्क्वायर x से भी मल्टीप्लाई कर दिया और 1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये मल्टीप्लिकेशन हो गई, यहाँ तक ये चीज़ हो चुकी है। इससे नेक्स्ट क्या होगा, ये जो फर्स्ट फंक्शन है यानी कि secant स्क्वायर x tan स्क्वायर x दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी इंटीग्रेशन आप अलग कर दें और ये जो tan स्क्वायर x है इसकी इंटीग्रेशन आप क्या कर दें, अलग कर दें। तो मैंने यही काम किया। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई किया फिर इनकी इंटीग्रेशन को अलग अलग किया। अब यहाँ पे देखिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यूज़ हो रही है। तो ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन है। फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन है? 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन। यहाँ पे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन है? 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करते हैं, वो भी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, ठीक है? तो मैं बार-बार उन लेक्चर्स का रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर उनकी समझ नहीं है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं इंटीग्रेशन का आता, तो आप डायरेक्ट ये एक्सरसाइज नहीं समझ सकते। तो काइंडली वो 4 लेक्चर्स हैं, वो आप लाज़मी समझ लीजिएगा, ठीक है? जिनमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट दिए फंक्शंस की इंटीग्रेशन सॉल्व करने का। अब यहाँ पे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन है। 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे ना बेसिकली उस लेक्चर में मैंने बताया कि 3 पॉइंट्स यूज़ होते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि ये जो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan स्क्वायर x, secant स्क्वायर x, आप देखेंगे कि ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर तो नहीं बने। अगर तो ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बनते हों, तो फिर आप वो पुट कर दें यहाँ पे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर होता ना अकेला tan x secant x, tan x एंड secant x, ठीक है? तो आपको पता होना था इसकी इंटीग्रेशन में सोल्व करने को, अगर कहता आपको tan x और secant x की, तो हम ये देखते इसकी इंटीग्रेशन लेते हुए ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसका डेरिवेटिव लेकर आते हैं, secant x का। secant x का डेरिवेटिव फार्मूला अगर आपको आता हो, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा है, तो पता लग जाएगा कि secant x का डेरिवेटिव लेकर tan x secant x आता है, तो इसकी इंटीग्रेशन में सिंपली क्या लिख दिया जाएगा, secant x। सॉरी। ठीक है, tan secant x। तो अभी ये tan स्क्वायर x secant स्क्वायर x है, अकेला tan x secant x नहीं है, हमारे पास क्या है, tan स्क्वायर x एंड secant स्क्वायर x। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ कि मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए समझाया था। अब ये tan स्क्वायर x और secant स्क्वायर x है। अब ये दोनों किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर नहीं बनते। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ये चीज़ होगी कि आप देख लें, पहले को आप fx ले लें और दूसरे को उसका डेरिवेटिव बना के देख लें कि दूसरा उसका डेरिवेटिव बन रहा है या नहीं, ठीक है? यानी कि रूल वन ऑफ इंटीग्रेशन लगाना चाह रहे हैं, तो आपको पता है रूल वन ऑफ इंटीग्रेशन में ये चीज़ होती है, जिसको आपने एफ एक्स माना है ना, लाइक मैं इसको रेज करके लिख देता हूँ यहाँ पे, आपने इसको एफ एक्स माना है, लाजमी नहीं होगा कि ये जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है वही आपका एफ एक्स होगा, आपने इसको एफ एक्स माना है। और उसकी होल पार एन कोई ना कोई पार होगी, जैसे यहाँ पे 2 है, आपने इसको फंक्शन माना है, साथ उसका डेरिवेटिव उसके मल्टीप्लाई होना चाहिए, मैंने इसको इसका डेरिवेटिव मान लिया, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं tan फंक्शन को fx मानूँ, अपना फंक्शन लूँ, तो tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x बनता है, तो इसका मतलब है फंक्शन ये हो गया fx और साथ ये उसका डेरिवेटिव हो गया। जब आप फंक्शन ले रहे हैं तो उसकी होल पावर जो n है जितनी भी है, लाइक ये 2 लिखा है, यहाँ पे चाहे 3 ओवर 2 होता, 3 होता, हमने उसको कंसिडर नहीं करना था, हमने उसको मद्देनजर नहीं रखना था, हम सिर्फ tan x पे देखेंगे। तो tan x देखा तो उसका डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने रूल वन ऑफ इंटीग्रेशन के यहाँ पे हिंट भी दिया है कि जी ये fx है, उसकी होल पावर n है, विदाउट कंसिडरिंग n, इसको n को कंसिडर किए बगैर अगर fx का डेरिवेटिव यानी f प्राइम x, जिसको f प्राइम x से ज़ाहिर करते हैं, साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आप फंक्शन की टोटल पावर में एक ऐड कर दो, नीचे भी पावर में एक ऐड कर दें। तो यही काम किया हमने, टोटल पावर जो 2 थी उसमें एक ऐड कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी एक ऐड कर दिया। इस तरह ये तो इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई। अब बारी रह गई है इसकी, tan स्क्वायर x की। ये है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन पे बेसिकली 2 चीज़ें यूज़ होती हैं। सबसे पहले आपने इसको देखना है tan स्क्वायर x फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आता है। यानी डेरिवेटिव फ़ॉर्मूलाज़ आपने गौर करने हैं। डेरिवेटिव फ़ॉर्मूलाज़ को आप अगर रिकॉल करें तो किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आपको आंसर में tan स्क्वायर x मिलता है। तो कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जिसका डेरिवेटिव लेकर आपको tan स्क्वायर x मिले। तो हम दूसरा हर्बा क्या यूज़ करेंगे, अगर फंक्शन किसी की भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर नहीं आ रहा, तो दूसरा हर्बा ये होता है, या तो आप हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ यूज़ करें या तो आप फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। हाफ एंगल आइडेंटिटी सिर्फ साइन
स्केयर एक्स के लिए और कोस स्केयर एक्स के लिए यूज होगी। लाइक यहाँ पे साइन स्केयर एक्स होता है या कोस स्केयर एक्स होता है, तो फिर हमने हाफ एंगल आइडेंटिटी जो कि फर्स्ट ईयर के 10th चैप्टर में लिखी गई है वो यूज करनी थी। अब यहाँ पर फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज हो रही है, ऊपर वाली ही फंडामेंटल आइडेंटिटी सीकेंड स्केयर एक्स माइनस वन चला जाएगा इसके अकॉर्डिंग, सीकेंड स्केयर एक्स माइनस वन आ चुका। और अब क्या करेंगे, सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन अलग कर देंगे, वन की इंटीग्रेशन अलग, और साथ ही ये जो माइनस वाला साइन है इस माइनस वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई होके ये दरमियान में प्लस बना देगा, ठीक है। और सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रल के साथ ये माइनस आ जाएगा, सिर्फ अंदर माइनस को मल्टीप्लाई किया। अब ये सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन वन स्टेप इंटीग्रेशन है ये, ठीक है। तो आपने कोई रट्टा नहीं लगाना है इसकी इंटीग्रेशन को। फिर वही चीज, अगर आपने वो लेक्चर मेरे सुने, मैं बार बार इस वजह से स्टूडेंट्स आपको कह रहा हूँ कि वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, सही है ना। हो सकता है कि मेरे चैनल पे कोई स्टूडेंट नए आए हों, तो उनको ना पता हो, उन्होंने लेक्चर्स नहीं दिए होंगे, तो वो डायरेक्ट मे बी उन्होंने सर्च करके 3.4 पे आए हों, तो वो पहले वो लेक्चर सुन ले, इतना टाइम नहीं लगेगा, फिर इतना टाइम कंज्यूम नहीं होगा आपका यहाँ पे। सीकेंड स्क्वायर एक्स है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन है, तो इसकी इंटीग्रेशन लेते हुए आपने ये देखना है कि ये फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आता है। तो डेरिवेटिव फार्मूला आपने पढ़े हैं, tan फंक्शन का बेसिकली डेरिवेटिव लें तो आपको जवाब में सीकेंड स्क्वायर एक्स मिलता है, ठीक है। डेरिवेटिव फार्मूला के अकॉर्डिंग tan का अगर आप डेरिवेटिव लें डी ओवर डी एक्स, तो आपको जवाब में क्या मिलता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो हमने यही देखना होता है कि सीकेंड स्क्वायर एक्स किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आता है। तो ये आता है tan का डेरिवेटिव लेकर, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या लिख दी गई, tan एक्स सिंपली। और वन की इंटीग्रेशन एक्स के हिसाब से ले रहे हैं तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। दैट्स एन आंसर। ये हमने पार्ट नंबर वन सोल्व किया। इसी तरह पार्ट नंबर टू सोल्व कर सकते हैं। इसमें भी आपने स्केयर डॉट स्केयर कर लिया है, और इसमें भी आपने फंडामेंटल आइडेंटिटी वही यूज करनी है, क्योंकि सीकेंड और tan के लिए एक ही फंडामेंटल आइडेंटिटी। अब फंडामेंटल आइडेंटिटी ऐसे यूज होगी कि आप अब सीकेंड स्केयर एक्स की जगह वन प्लस tan स्केयर एक्स पुट करेंगे। अब आपकी अपनी चॉइस है, इस सीकेंड स्केयर एक्स की जगह पुट करना है या एक इसकी जगह। दोनों की जगह नहीं पुट कर सकते, सिर्फ एक दफा ही फंडामेंटल आइडेंटिटी को आपने पुट करना है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट वन के सीकेंड स्केयर एक्स जो है फर्स्ट वन, उसकी जगह मैंने वन प्लस tan स्केयर एक्स पुट कर दिया। अब ये इस सीक्वेंस के रेक्स को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, सीक्वेंस के रेक्स को वन से मल्टीप्लाई किया तो सीक्वेंस के रेक्स हो गया, सीक्वेंस के रेक्स को टेंस के रेक्स से मल्टीप्लाई किया तो टेंस के रेक्स सीक्वेंस के रेक्स, ठीक हो गया। इससे नेक्स्ट हमने क्या करना है, सीक्वेंस के रेक्स की इंटीग्रेशन को अलग कर दें, टेंस के रेक्स सीक्वेंस के रेक्स की इंटीग्रेशन को अलग कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सीक्वेंस के रेक्स फंक्शन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होगा अगर आपने, तो आप प्रीवियस ले चुके हैं। इस क्वेश्चन में भी हमने इंटीग्रेशन जैसे सॉल्व की, सीकेंड स्क्वायर एक्स की tan x, तो इसके अकॉर्डिंग सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन का जवाब क्या आ गया, tan x। अब यहाँ पे पीछे यही चीज सोल्व कर चुके हैं, tan स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन, जैसे मैंने यहाँ पे पहले पार्ट में आपको ये करवाई है रूल वन का हिंट दे के, वैसे ही यहाँ पे रूल वन का मैंने हिंट दिया। फंक्शन है, उसकी होल पावर n है, वो जितनी मर्जी है, उसको कंसिडर किए बगैर, इस n को कंसिडर किए बगैर एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स अगर साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो फंक्शन की टोटल पावर में एन प्लस कर दें और नीचे भी प्लस कर दें, यानी कि ये जो टू होल पावर एन है, ठीक है, टू है होल पावर टेन की, इसको कंसिडर ना करें, ठीक है, इसको छोड़ दें। अगला टेन देखें, टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, आगे मल्टीप्लाई हो रहा है तो फंक्शन टू में एक ऐड कर दें और नीचे भी एक ऐड कर दें। इस तरह ये इंटीग्रेशन सोल्व हो चुकी है। ये हमारे पास पहले दो पार्ट्स हो चुके हैं। अब हम करते हैं लास्ट पार्ट इस लेक्चर का, पार्ट नंबर फोर। अब ये देखें कि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, थ्री है। तो मैंने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हाईएस्ट पावर आपने टू रखनी है, ठीक है। तो थ्री की जगह क्या कर सकते हैं आप, टू डॉट वन, यानी कि टेन स्क्वायर एक्स डॉट टेन एक्स कर दें, ठीक है। अब ये तकरीबन टोटल तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गए हैं, ठीक है, वन, टू एंड थ्री। बट आपने तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं रखने, आपने तीन कंसिडर करने हैं। तो आपकी ये दो जो है ना, tan x secant x, इनको मिला के ना आपस में इनको एक ही फंक्शन कंसिडर कर ले, tan x secant x। यानी कि जब ये मल्टीप्लाई होंगे दोनों इकट्ठे ही मल्टीप्लाई होंगे, इनको आपने एक ही रखना है। अब ये tan स्क्वायर x है। अब फंडामेंटल आइडेंटिटी लग रही थी tan स्क्वायर x की जगह वन प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x, फंडामेंटल आइडेंटिटी आपको पता है। tan स्क्वायर x की जगह आपने अगर फंडामेंटल निकाल आइडेंटिटी निकालनी है तो इस वन को इधर सीकेंड स्क्वायर x की जगह ले जाए, तो की तरफ ले जाए, वन इधर प्लस का उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो सीकेंड स्क्वायर x माइनस वन फंडामेंटल आइडेंटिटी से tan स्क्वायर x की जगह पुट हो गया, ठीक है। अब मैंने बोला कि tan x और सीकेंड x को आपने एक ही रखना है, इकट्ठा ही रखना है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, यानी कि इन दोनों को एज अ होल एक फंक्शन कंसिडर करके इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको वन से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। tan x सीकेंड x को सीकेंड स्क्वायर x से मल्टीप्लाई किया, तो आपने सीकेंड स्क्वायर x और सीकेंड x को इकट्ठा नहीं कर देना। फिर फायदा क्या होगा, पहले tan की पावर क्यूब बनी थी, जब आप दोनों को इकट्ठा कर देंगे फिर सीकेंड की पावर क्यूब बन जाएगी। तो हमने क्यूब पावर तो रखनी नहीं है, तो इस वजह से मैं क्या करूंगा, सिंपली सीकेंड स्क्वायर x डॉट tan x सीकेंड x,
इन दोनों को आपने इकट्ठा नहीं करना है, इन दोनों को, क्योंकि फिर क्यूब पावर बन जाएगी, तो क्यूब हमने रखनी नहीं है। तो मैंने ये tan x secant x को secant स्क्वायर x से मल्टीप्लाई किया, तो ये चीज़ कुछ इस तरह बन गई, secant स्क्वायर x डॉट tan x secant x। उसके बाद मैंने tan x secant x को -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया tan x secant x। इसी स्टेप में मैंने इंटीग्रेशन भी दोनों की अलग कर ली है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई भी कर लिया और इन दोनों का इंटीग्रल भी अलग कर लिया है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लें, यानी कि किसी भी अगर स्टेप में आपको प्रॉब्लम होता है तो। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये है दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन, ये भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन है, यानी कि एक ये एफ एक्स है और ये एक ये फंक्शन है, ठीक है। ये भी दो ही है, मैंने बार बार बोल रहा हूँ इन दोनों को एक ही कंसिडर करना है। पहले इसकी सॉल्व करवाता हूँ मैं आपको। tan x secant x की इंटीग्रेशन है दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए मैंने आपको 3 पॉइंट्स याद रखने को कहे हैं। सबसे पहला पॉइंट आपने ये देखना होता है, ये दोनों दो जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एज अ होल किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आते हैं। डेरिवेटिव फार्मूला आपने देखना है सेकंड चैप्टर में जो आपने पढ़ा है, तो आपको पता लगेगा कि जी वो सेकंड फंक्शन ऐसा फंक्शन है। यार ये आप इसको बियर कीजिएगा, जिस तरह का भी मैं लिख रहा हूँ कर्सर से मेरे से नहीं लिखा जाता ये पॉइंटर, एक्चुअली माउस से लिख रहा हूँ। तो सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव लेकर आपके पास आता है tan x सीकेंड एक्स या सीकेंड एक्स tan x, जैसे मर्जी लिख लें, tan x सीकेंड एक्स। तो इसका मतलब है सीकेंड एक्स tan x की इंटीग्रेशन लेते हुए या tan x सीकेंड एक्स की इंटीग्रेशन लेते हुए हमने ये देखा tan x सीकेंड एक्स किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आता है, तो ये सीकेंड का डेरिवेटिव लेकर आता है। तो tan x सीकेंड एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ गई, सीकेंड एक्स, ये माइनस का साइन आ चुका। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे दो फंक्शन है, इसको आपने ले लिया एफ एक्स अपना, इसकी होल पावर कितनी है, 2, उसको आपने कंसिडर नहीं करना। 2 को कंसिडर किए बगैर अगर आप सीकेंड का डेरिवेटिव लें बनता है tan x सीकेंड x, तो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने वही हिंट दिया कि जी एक फंक्शन है उसकी होल पावर n है, वो n को कंसिडर किए बगैर अगर फंक्शन का डेरिवेटिव इसके आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम टोटल पावर में एक ऐड कर देते हैं और डिवीजन में भी एक ऐड कर देते हैं। तो यही काम मैंने ये किया कि टोटल पावर 2 है उसमें एक ऐड कर दिया, नीचे भी 2 में एक ऐड कर दिया, तो ये क्यूब बन गया और नीचे भी क्यूब बन चुका। ये हमारे पास पहले 3 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये लेंथी है। ओके जी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।